जब जब बहु काल श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम धन्य घड़ी जब हो धन्य घड़ी जब हो बिना ही प्रयास हो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय 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 राम श्री राम सतसंगति मुद मिलहि जो संत हो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम जय सभायाम सभा में उपस्थित हमारे सभी आसमत साधक वृंद और संस्कृत विद्यालय के हमारे प्रिय छात्रवृंद, देखो हम लोग नित्य प्रति बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें ब्रह्माभ्यास करने का अवसर प्रभु ने प्रदान किया है। सबसे कीमती काम दुनिया का यही है। क्या कीमती काम है? जिस काम को करने के बाद काम करना शेष न रह जाए, जिस ज्ञान को जानने के बाद कुछ जानना शेष न रह जाए। इस सत्संग की महिमा देखो। और जिसको मानने के बाद कुछ दुनिया में मानना शेष न रह जाए। आदमी हर व्यक्ति करना चाहता है। बिना कर्म किए कोई क्षण मात्र रह नहीं सकता। लेकिन कर्म कैसे करें? जो हमारे कर्म जो बंधन के हेतु है वो मुक्ति के हेतु हो जाए। तो कर्मों को अनासक्त भाव से करें, निष्काम भाव से करें, निर्लिप्त भाव से करें, तो वो कर्म सब जो है बंधन के हेतु न होकर मुक्ति के हेतु हो जाएंगे। और कर्म कैसे करें कि संसार की कोठरी में आए और बेदाग निकल जाए? बोले धर्म की। जब कर्म व्यक्ति अपने लिए करता है, सकाम भाव से करता है और अपने लिए करता है, अपने घर के लिए, अपने घर परिवार के लिए, अपने रिश्तेदार के लिए, अपने लिए, तो कर्म योग नहीं होता, वो कर्म भोग होता है। अपने लिए करता तो उसकी लौकिक उन्नति होती है, लेकिन सत्संग नहीं है। वो कर्म भोग है। और परमात्मा बड़ा विशाल है, तो सबके लिए जो कर्म करता वो परमात्मा के लिए करता है, कि परमात्मा सब में है। अपने लिए कर्म करना बुरा नहीं है, लेकिन गीता कहती है बुराई तो बुराई, बुरा कार्य तो बुरा होता ही बंधन के हेतु। अच्छा कार्य में भी यदि अहंता ममता जीवित रहे तो वो भी सोने की जंजीर है। अच्छे कर्म से भी अहंता ममता बनी रहती। मैं विद्वान हो जाऊं, मैं धनवान हो जाऊं, मैं शक्तिशाली बन जाऊं। यद्यपि चाहना बुरा तो नहीं है,
लेकिन यदि आप सत्संग सुन रहे हो तो ये भी बंधन का हेतु है। बलवान हो जाओ, बढ़िया बात है, लेकिन मैं बलवान इसलिए हो जाऊं कि दुनियादारी को सबको दबा दूं। ऐसे बलवान जो है, सकाम वासना वाला बल जो है, वो बल ठीक नहीं। मैं धनवान हो जाऊं तो धनवान होना बुरा तो नहीं है, लेकिन इसलिए धनवान हो जाऊं कि जितने निर्धन हैं वो हमारे हिसाब से चले, उनको मैं दबा के रखूं। यानी सकामता जहां होती वो मैल है। चाहे विद्वान होने की सकामता हो, चाहे धनवान होने की हो, और चाहे शक्तिवान होने की हो। आज दुनिया में जो युद्ध की ज्वाला जलती दिख रही है, इसमें क्या है? अहंकारों की लड़ाई है। और क्या है? पृथ्वी किसकी है? पृथ्वी ना तो महाराज, ना तो एशिया महाद्वीप वालों की है, ना यूरोप महाद्वीप वालों की, ना अमेरिका महाद्वीप वालों की। पृथ्वी भगवान की है, लेकिन लोगों ने बांट रखा है, एशिया महाद्वीप है, वो यूरोप महाद्वीप है, अमेरिका महाद्वीप। भगवान ने एशिया महाद्वीप बनाया, न यूरोप, न अमेरिका। भगवान ने पृथ्वी बनाई। लेकिन आदमी देखो, वासना से, कामनाओं से कितना नीचा उतर जाता है, पशु से नीचा आ जाता है। और भगवान ने समुद्र भी नहीं बनाए। भगवान ने हिंद महासागर बनाया, न प्रशांत महासागर, न चीन सागर, न अटलांटिक महासागर, न कैस्पियन सागर। भगवान ने समुद्र बनाया। और भगवान ने न हिंदू बनाए, न मुसलमान बनाए, न सिख बनाए, न ईसाई। भगवान ने इंसान बनाए। क्या भगवान ने लिखा किसी की जो हिंदू है कि जो मुसलमान है? ये परिच्छिन्नताएं, संकीर्णताएं और वासनाएं और सकामताएं हमें परमानंद से वंचित कर देती। फिर हम राग द्वेष में इतने फंस जाते हैं, घर में राग द्वेष हो तो घर बर्बाद हो जाए, और दलों में राग द्वेष हो तो दल बर्बाद हो जाए, और देशों में राग द्वेष था तो महायुद्ध हो जाए। कितनी बुरी बात है ये। इसलिए भगवान बोले, जो वासना से युक्त होकर, कामना से युक्त होकर, अपने लिए युक्त होकर करता है, वो व्यक्ति राग द्वेष से नहीं बच सकता। और जब यही यानी निष्काम भाव से, अपने हित के लिए नहीं, सबके हित के, तो सबके हित में अपना तो आ ही जाएगा। अपना कहीं छूट थोड़े जाएगा। सबके हित में अपना हित है, तो सबके लिए करेगा तो सब कौन है? वासुदेवा सर्वम। भगवान कहते मैं सब में हूं। कितनी बढ़िया बात। तो भगवान खुश हो जाएंगे। अपने लिए करे तो भगवान बोले अहंता ममता चढ़ाओ। ये अहंता क्या ऊंट है और कामना क्या हाथी है। कबीरदास बड़ा वेदांती था। कबीरदास बड़ा आश्चर्य है। मन ऐसी आवे नैया में नदिया डूबी जाए रे, मन ऐसी आवे। दुनिया की नैया नदिया में डूबती, कबीरदास की नदिया नैया में डूब रही है। शायर मत पश्चित किसे देना। यानी शरीर को हम आत्मा मान बैठे, उल्टा है। जड़ता को हमने चेतन मान लिया है, कुछ और मान लिया कुछ और। तो कबीर बोले चींटी चढ़ी पहाड़ पर। कैसा आश्चर्य है कबीरदास को। कहते कि चींटी पहाड़ पे चढ़ी, नौ मन काजर लगाए। काजर चींटी ने लगाया, नौ मन। भला बताओ कैसी चींटी, कैसा आश्चर्य है। चींटी चढ़ी पहाड़ पर, नौ मन काजर लगाए। और क्या कर रही चींटी? हाथी घोड़े बगल दबाए। हाथी घोड़े बगल दबा लिए उसने। अब ऊंट लिए लटकाए रे, मन ऐसी आवे।
नैया में नदिया डूबी जाए रे मन ऐसी आवे। अब चींटी क्या है, अब नौमन काजल क्या है, और हाथी घोड़ा सब क्या है? ये सब वेदांत ज्ञान है भैया। कबीरदास कुछ व्याकरण नहीं पढ़ा है, ऊट पटांग उसकी भाषा भी है, भाषा में कोई शस्त्र भी नहीं है, लेकिन बात बिल्कुल सही है। वो चींटी कहते वेदांत में, ये तो बात निबट सब ऊपर से लग जाएगा। चींटी माने वृत्ति, और नौमन काजल माने वासनाएं तमाम है, उनका कुछ पता ही नहीं। नौमन का 10 मन कह दे तो भी झूठ नहीं है। हाँ जी, 9 मन काजल लगाए और हाथी घोड़े बगल दबाए। हाथी कामना का प्रतीक है, घोड़ा वासना का प्रतीक है, स्प्रिया का प्रतीक है, और ऊंट ऊंचा होता। ऊंट लिए माने अहंकार, यानी कामना, स्प्रिया, ममता और अहंता। यही है, बड़ी विचित्र है ये। बोलो सच्चिदानंद भगवान। और आज आपने भजन भी सुना कि घूंघट के पट खोल रे, जो भी कबीरदास, घूंघट के पट खोल रे तो पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोलना क्या है? जो तुम शरीर संसार को सच्चा मानते हो, वो सत्संग के द्वारा जान लो। कुत्ते की पूंछ है, सच्चा है ही नहीं है, सदा रहने वाला है ही नहीं। अब तेरे को पिया मिलेंगे। पिया माने शांति मिलेगी। तो नजर कैसे बदलेगी? भगवान सब जगह हैं, भगवान हमारे हैं, मेरे में है, ये तो शरणागति हो जाएगी। और मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं करना, ये ज्ञान योग हो गया। और निष्काम भाव से, निर्लिप्त भाव से कर्मयोग का प्रसंग है। अनासक्त भाव से संसार को बुरा न समझ करके संसार में रहे तो हमारी दृष्टि पुतरियां बदल जाएगी। उलट गई 2 नैन पुतरियां। घूंघट के पट खोल दे, क्या होगा? आप ही परमात्मा, आप ही बैठा, आपको परमात्मा मिल जाएगा। कितनी बढ़िया बात है। इसी का घूंघट के पट खोल दे तो पिया मिलेंगे, कटुक वचन मत बोल दे तो क्या मिलेंगे। हाँ, क्या कहा? घट घट में तेरा साईं रमता। ये चेतन तत्व जो है, अंडज पिंडज, भगवान गीता में कही ना, ये हम सर्वस्व प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते। बोले गीता माता की हरि ज्ञान चर्चा सुनाते हैं, गीता हरि ज्ञान चर्चा सुनाते हैं, गीता द्वैत बुद्धि भगाते हैं, गीता द्वैत बुद्धि भगाते हैं, और हरि से सभी को मिलाते हैं, गीता हरि से सभी को। यानी इसका अर्थ, मेरे गुरु ने मेरी पुतरियां लौट दी। यानी शरीर संसार को सकाम भाव से, वासना से हम भोग रहे थे, उससे गुरुदेव में निष्काम साधना सिखा करके कर्मयोग की मेरी लाइन बदल दी। तो महाराज इसी कहते, घूंघट के पट खोल दे कोई पिया मिलेंगे, कटुक वचन मत बोल दे कोई पिया मिलेंगे, घट घट में तेरा साईं रमता, और माया पचन छोड़ दे तो पिया मिलेंगे। सबका साईं रमता है, लेकिन मैं और तोड़ तय के मारे, अंधकार के मारे, माया के मारे, माया के कारण तू सच्चिदानंद तेरा स्वामी पास ही बैठा है, लेकिन तू देख नहीं पा रहा, क्योंकि तूने घूंघट कपट तो खोला नहीं, सत्संग तूने किया नहीं। और कहते हैं, कहा तो कबीर सुनो भाई साधो, लेकिन निरंकार की ध्वनि होती सुबह योगी सुन लेते हैं,
निराकार भगवान भी गाते रहते, 4 वेद भगवान ने तो गाए, उनको अनाद ध्वनि को सुनते हैं तो सूर्य जी अपनी परमात्मा में लगाते हैं, तो इस प्रकार से रमण करते हैं अपने स्वरूपात्मा में। तो ये बताया कि ये सत्संग से क्या होता है, सत्संग से दृष्टि बदल जाती है। जो दृष्टि शरीर संसार से, जिस दृष्टि को हम सत्य मानते थे कि धन बढ़िया है, मान सम्मान बढ़िया है, हाँ, और बल बढ़िया है, विद्या बढ़िया है, गुण अच्छे हैं, इन्हें हम मानते थे अच्छी बात। लेकिन गीता कहती अगर सकामता जीवन में है, वासना जीवन में है और आसक्ति जीवन में है, तो यही तुम्हारे जो गुण, बल, धन, ये तुम्हारे को गिराने वाले हो जाएंगे। धन जो है, कहते विद्या विवादाय धनम मदाय। वासना वाला अज्ञानी व्यक्ति जो शरीर संसार को सच्चा मानता है, उसकी विद्या विवाद के लिए होती है, और धन इकट्ठा करता है, खूब दबा के रखेंगे सबको, धनम मदाय। शक्ति परेशान परिपीड़नाय, और शक्ति से निर्बलों को पीड़ा देता है। लेकिन यही निष्कामी कहीं साधु हो जाए, सकामी वासना वाला अगर उपासना करे, निष्काम सेवा करे, तो विद्या फिर ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, वो विद्या ज्ञान के लिए होगी और धन दान के लिए होगा। वो धन बढ़िया होता है, नहीं तो धन कूड़ा करकट है, धन को बहुत बड़ा नहीं है। अगर धन पड़ा रहे तो जैसे धूल है वैसे ही वो धन है। धन कब धन्य होता है? जमा करने से नहीं धन्य होता है। और जमा करने से क्या होता है? रोग आते हैं, छापा लगता है, आग लग जाती है, चोर ले जाता है, रहता नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगा। और ज्यादा आता भी थोड़ा हेरा फेरी से ज्यादा आता, जल्दी से। सच्चाई से तो जरा देर में आता है। तो ये धन कब धन्य होता है? ये धन पैदा करने से धन के पीछे आज आदमी पागल हो गया है, सारी मर्यादाएं उसने तोड़ डाली है। धन के पीछे माता पिता गुरु का भी अपमान कर देता है। और इतनी निकृष्ट चीज जो है, बहुत कोई बढ़िया, यदि हाँ धर्म में लग जाए तो उसकी वंदना फिर तो होती है, नहीं तो जो मिट्टी की मिट्टी है। हाँ, इसलिए रामायण का धन वही धन है, कौन सा? सो धन धन्य प्रथम गति, सो धन धन्य प्रथम धन्य पुण्य रति मधु श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। सोन्य घड़ी जब हो सत्संग, धन्य घड़ी जब हो, धन्य जनमति भगत श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। धन्य सो भूपनी धन्य सो भूपनी धन्य सो जनी श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम। बोलो श्री राम जय जय।
धन की 3 गति, या तो उसे खा लो या सबको खिला दो, नहीं बाद बाकी नाश हो जाता उसका। बुद्धिमान वही व्यक्ति है जो खाए भी और सबको खिला दे, जमा बिल्कुल वो नाश हो जाएगा उसका। और 3 बुरे काम दे जाएगा वो। अनीति से होगा तो बाल बच्चे उनके कैरेक्टर खराब हो जाएंगे, और नहीं तो रोग आ जाएगा, राजा छापा मार देगा, अग्नि लग जाएगी, रोग आएगा, खा नहीं सकता। इसलिए नीति से, सच्चाई से, धर्म से धन उपार्जित करके उसको समाज रूपी परमात्मा की सेवा में लगा देना चाहिए। और उसको उस मांगना भी नहीं चाहिए कि मैंने राम बड़ी सेवा की, परमार्थ किया, इससे क्या होगा कि शुभ कर्म का फल मिलेगा नहीं। अहंकार आ गया तो आसुरी संपदा आ जाएगी, और ज्यादा से ज्यादा आप स्वर्ग तक जा सकते हैं। सकामता आपको गिरा देगी। भगवान गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, मैं जैसे कर्म करता हूं निष्काम भाव से, क्यों निष्काम भाव का यहाँ प्रसंग चल रहा है, तो भगवान कहते देखो, अर्जुन ने पूछा था कि ये बताओ आप ज्ञान की प्रशंसा करते हो, और विहाय कामान के सत्संग 3 अध्याय में ऐसा कह भी दिया भगवान ने। तो अर्जुन ने कहा, महाराज मेरे को भयंकर कर्मों में क्यों लगाते जब आप वेदांत के ज्ञान की प्रशंसा करते हो। तो भगवान बोले, अर्जुन ये सत्संग की विधाएं हैं। सत्संग माने सत्य परमात्मा को प्राप्त करने के मार्ग तो बहुत हैं, परंतु प्राप्तव्य परमात्मा एक ही है। कर्मयोग से परमात्मा या शांति कैसे मिलेगी? अनासक्त भाव से, निर्लिप्त भाव से, निष्काम भाव से। इससे जो है क्या होगा, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, मन बुद्धि संयत हो जाएंगे, बुद्धि जो है निश्चयात्मिका हो जाएगी, जिसे कहते प्रज्ञा प्रतिष्ठिता सुना है। और कर्मयोग की यहां तक प्रशंसा की कि स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, थोड़ा भी निष्काम कर्मयोग महान भय से उद्धार कर देता है। इसलिए भाइयों, चतुरता हमारी सबकी यही है कि कर्म तो हमें करना पड़ेगा, बिना कर्म किए क्षण मात्र कोई रह भी नहीं सकता। नहीं कच्चे क्षण पर जात तिष्ठत्य कर्म कर, चाहे ज्ञानी हो, ध्यानी हो, योगी हो, भोगी हो, रोगी हो, सबको कर्म करने पड़ते हैं। तो भगवान बोले जब कर्म करने ही पड़ते हैं, कोई रह ही नहीं सकता बिना कर्म किए। और संसार के प्राणी सभी कर्म करते हैं। कर्म करते करते तुम्हें भगवान मिल जाए, परम शांति मिल जाए, ये गीता बता रही है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। भगवान बोले लोक में 2 हैं, ज्ञान योग और कर्मयोग की निष्ठाएं हैं। भक्ति योग को भगवान ने जरा पारलौकिक निष्ठा बताया। इसलिए कहते हैं निष्कामता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है मनुष्य कर्मों का आरंभ किए बिना। निष्कामता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है, और न कर्मों के केवल त्याग मात्र सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को प्राप्त होता है। यानी इसका अर्थ है कि निष्काम कर्मयोग सबका ग्रैंडफादर है। निष्कामता से क्या होता है, यानी उसे कर्तव्य परायणता आती है। जैसे कल सुना था, रोज सुनते हैं कि आपसे अच्छाई ना हो सके तो कोई बात नहीं, लेकिन बुराई रहित हो जाओ तो अच्छाई अपने आप फिर होने लगेगी। और उसमें जब अपने आप होगी तो अहंता नहीं रहेगी, और अहंता फलक्षा ना रही तो कर्मकर्ता से निकलता है। तो आप जगत के लिए महाराज आप उदार हो जाएंगे और परमात्मा से प्रीति हो जाएगी। कर्तव्य परायणता से 2 और प्राप्त होंगे फल। इसलिए भगवान ने निष्काम कर्मयोग को कर्मयोगो विशेष्यते कहा है। कितनी बढ़िया बात। ये मुक्ति के हेतु बन जाएंगे। जो कर्म बंधन के हेतु हैं वे कैसे बन जाएंगे?
तो समता में स्थित हो गए योगा कर्म कौशलम, यानी आप जितने कर्म करते हो उनको समता में स्थित होकर कर्म करो, क्योंकि विषमता सकामता में विषमता आती है और निष्कामता से समता आती है। और समता जो है और ममता समता की विरोधी है। जब तक व्यक्ति में ममता रहेगी तब तक उसमें समता आ ही नहीं सकती पूरे धर्म की। इसलिए भगवान बोले देखो भाई, मैं निष्काम कर्म मैं करता हूं, समता में स्थित होकर कर्म करता हूं। जैसे आपने देखो शिक्षा लो, पृथ्वी माँ है, निष्काम सेवा कर रही है। कल बताया आकाश सेवा कर रहा है, कोई पैसे मांगता है, पृथ्वी माँ मांगती है, सूर्य भगवान मांगते हैं, जल, सब निष्काम सेवा कर रहे हैं। सब भगवान की सृष्टि हमारी सबकी निष्काम सेवा कर रही है और भगवान भी निष्काम सेवा कर रहे हैं। लेकिन हम लोग सकाम हो जाते हैं। हम आते तो इसलिए कि भगवान की आज्ञा मानेंगे, लेकिन हम भगवान की आज्ञा न मानकर अपना मैं और तू तड़ाका लगा लेते हैं। इसीलिए हम लोग बंधन में पड़ जाते हैं। भगवान बोले देखो मैं अद्भुत कर्म करता हूं, ममता रहित, अहंता रहित, निष्काम भाव से, निर्लिप्त भाव से। ऐसे तुम भी कर्म करो। तो भगवान बोले सुनो अर्जुन, कर्मेंद्र संयम्यास्ते मनसा सुन इंद्रिया विमूढ़ात्मा मत्याचारा सुजते। कई लोग इस भाव से त्यागी हो जाएं, कौन कर्मों के चक्कर में पड़े, आनंद से नारायण हरि बोलो और खूब महाराज खाओ पियो आराम से, कष्ट क्यों देते हो, पड़े पड़े खाएंगे, सन्यासी बाबा हो जाएं। भगवान बोले जिनके अंदर तो वासना भरी है, ऊपर से त्याग दिखा रहे, ऐसे इन बाबाओं से तो गृहस्थी जो निष्काम भाव से सेवा करते भी बड़े बाबा है। दिखता है उनके बाल बच्चे हैं, दिखता है उनके घर है, लेकिन ये बाबा निकम्मे हैं। इसलिए भगवान बोले मिथ्याचारा सुचते, ये पाखंड है, ये ऊपर का त्याग है लेकिन अंदर भोग भरा हुआ है। ये महाराज ये कर्मयोग का स्वरूप तो नहीं है, ऊपर से दिखता है त्याग। इसलिए नियत कर्म जायो है कर्मणा, शरीर ताप्त दिन प्रसिद्ध कर्मणा। इसलिए शास्त्र विहित कर्म है, वो अवश्य कर्म करना चाहिए। और गीता में तो 14 प्रकार की यज्ञ हैं। भगवान ने बोला ये यज्ञ हैं, यद्यपि ये कर्म है, लेकिन अनासक्त भाव से किए जाएं, निर्लिप्त भाव से किए जाएं तो 14 प्रकार की यज्ञ हैं, ये सब सत्संग हो जाएंगी, ये आपको परमात्मा से मिलाने वाले हो जाएंगे। और करना भी चाहिए। भगवान कहते मैंने सृष्टि की रचना की और लेने देने से की है, लेने देने से सृष्टि चलती है, और मैं भी करता हूं अनासक्त भाव से शिक्षा के लिए। और मैं न करूं तो लोग नष्ट हो जाएं और मैं पाप का भागी बनूं। इसलिए भगवान ने आदेश दिया और कहा जो यज्ञ नहीं करता है वो अगायु इंद्रिया रामा मोघं पार्थ जीवती। जितने कर्म हैं गीता में यज्ञ के नाम से कहे गए हैं, बोले सच्चिदानंद भा। ऐसे कर्म करें तो महाराज प्राणायाम भी यज्ञ है, दान भी यज्ञ है, द्रव्य धन देते वो भी यज्ञ है, और पौशाला गौशाला अनाथालय विद्यालय ये चलाते ये भी यज्ञ है। और ब्राह्मण देवता जो करते ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवे वो भी यज्ञ है। प्राणायाम करना भी यज्ञ है। इस प्रकार नियताहार आहार विहार करना भी यज्ञ है। तो भगवान बोले ये यज्ञ करने वाले निसंदेह निष्काम भाव से करते हैं, समता वृत्ति रखकर करते हैं, तो इन यज्ञों का फल क्या होगा? यानी भक्त लोग भगवान को मिल जाते हैं, वेदांती स्वरूप को प्राप्त करते हैं। भगवान बोले इस प्रकार जो निष्काम भाव से सेवा यज्ञ करते हैं वो भी मेरे को प्राप्त हो जाते हैं। अब लोग कहेंगे कि
निष्काम भाव से सेवा समाज की करते हैं, भगवान कैसे मिल जाते हैं? ध्यान देना। भगवान बोले भोक्तारम यज्ञ तपसाम, जो यज्ञ नहीं करता है वो मेरे को भूखा रखता है। तपस्या अपने लिए, यज्ञ देवताओं के लिए, दान समाज के लिए, लेकिन करो निष्काम भाव से। भगवान बोले भोक्तारम यज्ञ सर्वलोक महेश्वर, और मेरे को सब लोगों का ईश्वर समझता है। भगवान बोले वो यद्यपि लोक में तो कर्म करता हुआ दिखता है, लेकिन मेरे को प्राप्त हो जाता है। यानी निष्काम कर्म करने वाला भी ज्ञान योगी और भक्त योगी जैसे प्राप्त होते हैं स्वरूप को और परमात्मा को, वैसे ही निष्काम कर्म योगी भी प्राप्त हो जाता है। और भगवान ने करके दिखाया, निष्काम भाव से कर्म किए। देखो, जिसमें अहंता नहीं, ममता नहीं, कामना नहीं, ऐसे कर्म जो होते हैं वो बंधन के थोड़े भुने हुए बीज बन जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अनासक्त भाव से, असंग भाव से कर्म किए हुए सब अकर्म हो जाते हैं, वो बंधन के हेतु नहीं होते। और जैसे मैं कर्म करता हूं वैसे करो, तो उसको देखो निष्काम भाव से, अकाम भाव से। कृष्ण ने जो कहा है, राम जी ने करके दिखाया। कृष्ण भगवान थ्योरेटिकल, एक प्रैक्टिकल पेपर होता है, एक थ्योरेटिकल पेपर होता है। ये कृष्ण जी ने कहा है गीता में कि ऐसे कर्म करो बेदाग निकल आओ, और राम जी ने करके दिखाया। 5 मिनट और सुन लो। भगवान राम देखो निर्लिप्त हैं, वो निष्काम है भगवान, और अनासक्त भाव से भगवान, उनमें अहंता ममता कहीं दिखती नहीं। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति सुने मृदुमानी, उठौ राम भंजौ भव चापा, मेटौ तात जनक पर तापा। जब राजाओं ने धनुष को नहीं तोड़ सके तो विश्वामित्र का राम जी धनुष तोड़ो, जनक जी के विषाद को दूर करो। जबकि रावण कहता है पहले विवाह कर दो फिर मैं धनुष तोड़ दूंगा। रावण पता है उठा नहीं पाएगा वो। लेकिन भगवान राम को तो कुछ नहीं, उन्हें हर्ष विषादन, देखो कैसे निष्काम। भगवान जब धनुष तोड़ने गए, बोलो सच्चिदानंद भक्त, तो हर्ष विषादन कसूराबा। भगवान को हर्ष इसलिए नहीं कि विवाह होगा मेरा, देखो उनकी क्षमता है। कृष्ण ने कहा और राम जी के जीवन में है, करके दिखा दिया। ऐसे ही साधना साधकों करना चाहिए। भगवान को हर्ष इसलिए नहीं कि टूट जाएगा, विद्यार्थी अच्छा पास होगा तो फिर बोलो सच्चिदानंद भक्त। विद्यार्थी पास हो जाए तो गुरु की जय जयकार होगी, गुरु बहुत बढ़िया फल देगी, पास हो। और टूटेगा नहीं तो गुरु की बदनामी होगी, विद्यार्थी फेल हो गया। तो भगवान राम कितने क्षमता में, देखो उन्हें हर्ष विषाद नहीं। कृष्ण कहते सुख के समय कत्वा, और राम जी करके दिखा रहे, ऐसे ही कर्म करो। गुरु की आज्ञा को करता, अपने में अहंता भी नहीं, उनमें ममता भी नहीं है, कर्तव्य की अहंता में नहीं। और धनुष को तोड़ दिया, तड़ाका हुआ, टूट गया। अब परशुराम जी आए, वो तो कल सुनाएंगे। वहां अहंता हाथी है, वो कहते किसने तो बड़ा मारूंगा पीटूंगा। चलो भैया, परशुराम लक्ष्मण भी आता है। ये भगवान राम में कोई अहंता ममता नहीं आती है, कहीं दिखती नहीं। कर्म तो है लेकिन कर्तव्य की अहंता नहीं है, निष्काम भाव की बात है। गुरु वशिष्ठ जी के पास गए, रावण का वध हो गया। गुरु वशिष्ठ जी कहते आओ प्यारे राम, तुमने धर्म विरोधी, वेद के विरोधी, मानवता के विरोधी रावण का आपने संहार कर दिया। आओ प्यारे राम, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। देखो भगवान की अहंता भी नहीं है, कर्तृत्व की अहंता नहीं है, अनासक्त भाव है, निर्लिप्त भाव है। महाराज भगवान राम कहा गुरुदेव मैंने रावण को नहीं मारा,
अरे कर्ता कर्म न करे कर्म हो जाए, ये बत्तो व्याघात दोष होता है वेदांत में। जैसे कोई कहे मुखे जिब्बा नास्ति कथम बदेयम, मेरे मुख में जिब्बा नहीं, मैं कैसे बोलूं? तो कहे इतने देर से कौन बोल रहा भाई? मम पिता बाल ब्रह्मचारी आसी, कोई कहे मेरा पिता बाल ब्रह्मचारी था, तो कोई कहे भैया जब बाल ब्रह्मचारी था तो तू कहां से आ गया भाई? पिता ब्रह्मचारी हो सकता है, बाल ब्रह्मचारी नहीं हो सकता, नहीं तो संतान कहां से आएगी? इसलिए बदतो व्याघात दोष करते हैं, नहीं कर्ता कर्म करे ना करे कर्म हो जाए, ये संभव नहीं है। ये भगवान राम ने करके दिखा दिया। कल आपको सुनाएंगे। तो वशिष्ठ जी ने कहा देखो अहंता नहीं है कर्तृत्व की राम जी में। कहा वशिष्ठ जी गुरु जी आप मेरे पूज्य कुल के गुरु हो और आप गायत्री जपते हो, नाम जपते हो, हरि से बड़ा हरि का नाम। और मैं जब गया तो आपके चरणों में प्रणाम किया था और धनुष बाण को आपके चरणों में स्पर्श करा है, तो वो धूल जो थी आपके चरणों की तपस्या की, वो महाराज बाणों में लग गई और उस धूल से मर गया वो। वशिष्ठ जी बोले वाह राम, इतनी तुम मार मूर के आया और कर्तव्य की अहंता तेरे में ही नहीं, कहाँ है? गुरु जी के चरणों की तपस्या से मर गया। यानी यहाँ कर्म तो है, घोर कर्म है, लेकिन कर्तव्य की अहंता नहीं है, कामना नहीं है, वासना नहीं है। ऐसे यदि कोई कर्म करे तो भगवान तो कहते तीनों लोगों को मार करके न तो वास्तव में मारता है न पाप से बनता है। बोले गीता माता की, प्रेम से बोली वेद भगवान की। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम शांति शांति।